नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजिकल दृष्टि पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अहंकार, भक्ति, प्रेम और विश्वासघात की कहानी, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के साथ ही धोखा किया और जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला। आखिर कौन है भगवान शालिग्राम और क्या है उनके रंग, रूप, आकार और भेद का रोचक तथ्य। आइए जानते हैं भगवान शालिग्राम की पूरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण श्री हरि विष्णु हृदयहीन शिला में बदल गए थे। उनके इसी रूप को शालिग्राम कहा गया है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के बारे में रोचक तथ्य। धार्मिक मान्यता के अनुसार शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह रूप को कहा जाता है। यह नेपाल के गंडक या नारायणी नदी के तली में पाए जाते हैं। यहाँ पर सालग्राम नामक स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ उनके इस रूप का पूजन होता है। कहा जाता है कि इस ग्राम के नाम पर ही उनका नाम शालिग्राम पड़ा। वैज्ञानिक आधार पर शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर होता है, जिसे जीव वैज्ञानिक एमोनोइड जीवाश्म कहते हैं। ये जीवाश्म विशिष्ट गुण युक्त होते हैं। ये पत्थर काले, गोल, अंडाकार, सुनहरी आभा लिए हुए कई तरह के होते हैं। उनके अलग अलग रूप का संबंध भगवान विष्णु के विविध रूपों से माना जाता है। अपनी आकृति, रंग, रूप और चिन्ह के आधार पर शालिग्राम कई प्रकार के होते हैं, जिनका अलग अलग रूप से पूजन का विधान है। पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम भगवान का उल्लेख है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम का संबंध भगवान विष्णु के 24 अवतारों से माना जाता है। यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार का प्रतीक है। कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती है। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है, लक्ष्मी नारायण रूप में 2, त्रिविक्रम 3 से, चतुर्व्यूह रूप में 4, वासुदेव में 5 चक्र के चिन्ह होते हैं। आपने यह गौर किया होगा कि भगवान विष्णु को कई स्थानों में काले पत्थर के रूप में पूजा जाता है। यही नहीं, सत्यनारायण की पूजा के समय पंडित जी एक काला पत्थर साथ में रखते हैं, जो विष्णु जी की मूर्ति के पास रखा जाता है और फिर पूजा शुरू की जाती है। इसी पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण श्री हरि विष्णु हृदयहीन शिला में बदल गए थे। उनके इसी रूप को शालिग्राम कहा गया है। यह श्राप इतना शक्तिशाली था जिसने भगवान विष्णु को पत्थर में बदल दिया। यह उन्हें स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि यह उनकी सबसे प्रिय भक्त वृंदा ने उन्हें दिया था। यह शालिग्राम पत्थर केवल गंडक नदी के तट के पास पाया जाता है। यह आमतौर पर काले या लाल रंग में मिलते हैं। जो कोई भी यह शालिग्राम पत्थर अपने घर में रखता है, उसे पूजा और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अहंकार, भक्ति, प्रेम और विश्वासघात की कहानी, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के साथ ही धोखा किया और जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला। तो आइए जानते हैं भगवान और उनके भक्त से जुड़ी हुई रोचक कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नामक एक पराक्रमी असुर था, जो शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ था। यही कारण था कि वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। इसका विवाह वृंदा नामक कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी।
इसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजय हो गया था। इसने एक युद्ध में भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। अपने अजय होने पर इसे अभिमान हो गया और स्वर्ग के देवताओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जलंधर को तभी हराया जा सकता था जब पत्नी वृंदा की पवित्रता को भंग कर दिया जाए। वृंदा एक असुर की बेटी और पत्नी होने के बावजूद वह भगवान विष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन पर पूरा विश्वास करती थी। सभी देवताओं ने देखा कि शिव जी भी जलंधर को हरा नहीं पाए, तो वे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा ने भगवान विष्णु को छुआ तब उसे पता चला कि वह जलंधर नहीं है और उसने पूछा कि वह कौन है। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे, इसलिए वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आप सभी को भगवान विष्णु के एक रूप शालिग्राम की रोचक कहानी का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही कोई और माइथोलॉजिकल जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। हम कमेंट बॉक्स में आंसर देके या उन पर वीडियो बना के आपको जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद।